नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस बार लेकर आया हूँ जुपिटर और मार्स की युति। कुंडली के किसी भी भाव में आपके अगर मंगल और जो बृहस्पति हैं वो इकट्ठे बैठे हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे उस हाउस के। 1 से लेकर 12 घर की जो है उसकी हम प्रत्येक घर की बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेमेडीज़ नहीं है। अगर आपको इस वीडियो के अंत में अगर आपके हाउस की जो रेमेडी के बारे में पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको उस हाउस की जो है रेमेडी पर्टिकुलरली लाल किताब के हिसाब से बताई जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। समझते हैं कि जुपिटर और मार्स की जब युति होती है तो क्या परिणाम होते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जुपिटर ज्ञान का कारक, विजडम, नेकी का कारक, बुद्धि का कारक, वेल्थ, अपार धन का कारक, धर्म की राह पर, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला जो है वो शुभ प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। और मार्स, मंगल जो है उसी हाथ जो है एनर्जी को दिखाता है, ऊर्जा, बहुत ही एनर्जेटिक, गुस्से को दर्शाता है, करेज, हिम्मत को दर्शाता है। अब एक ज्ञानी व्यक्ति की और एक गुस्से वाली और हिम्मत वाले जो है जज्बा रखने वाले व्यक्ति की, ये दोनों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो उसका आपके ऊपर क्या परिणाम आएगा, क्या रिज़ल्ट जो है आपके हाउस के हिसाब से जहाँ पे ये युति है उसका क्या प्रभाव आपकी लाइफ पर होगा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अब दोस्तों, गुरु गोबिंद सिंह जी, जिनकी कहावत है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, कहने का मतलब कि इतना जज्बा था, इतनी हिम्मत थी अंदर, इतना करेज थी, कायरता बिल्कुल नहीं थी। जहाँ खड़े होते थे निहत्थे भी हो जाते थे तो उनके अंदर कोई डर नहीं था, कि उनको पराजय का डर नहीं था। और उतना ही जो है इंसाफ प्रिय थे, इंसाफ के तराजू की तरह, कि किसी के साथ गलत होता अगर देख लें तो वहीं खड़े हो जाते थे। गुरु तेग बहादुर जी, तो वो उनकी अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ परफेक्ट एग्जाम्पल बैठती है कि ज्ञान भी था, सिर्फ जज्बा और सिर्फ हिम्मत नहीं थी, उनमें ज्ञान भी था। ज्ञान के साथ साथ जो है उनमें जज्बा और जो है निडरता वो दर्शाता है। तो इस युति की एग्जाम्पल को समझने के लिए उनकी लाइफ की मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि ज्ञान भी था और ताकत भी थी, हिम्मत भी थी। और यही जो चीज़ दर्शाती है इस युति की, जब बात होती है तो हमेशा ये इम्पैक्ट लाइफ में रहता है। हालांकि गुरुओं की बराबरी तो हम कहीं से नहीं कर सकते, बट जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर ये चीज़ बताई। अब दोस्तों, बात करेंगे फर्स्ट हाउस से लेके 12वें घर की, इसमें क्या क्या परिणाम ये युति देती है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे फर्स्ट हाउस की। दोस्तों, फर्स्ट हाउस मंगल का जो है इट इज़ रूल्ड बाय मार्स, तो मेष राशि का मालिक है मंगल। तो फर्स्ट अगर हाउस में आता है तो दोस्तों बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। मंगल अकेला भी आता है तो अच्छे परिणाम देता है, अगर जुपिटर साथ आता है तो बहुत ही जो है वो बढ़िया परिणाम देखेंगे। किंगली स्टेटस एक देता है, एक राजा जैसी ज़िंदगी देता है और बहुत ही जो है शुभ परिणाम देता है। इनका बाल भी बांका कोई कर नहीं सकता, अनलेस यहाँ पर मरकरी आ जाए युति, अगर बुध युति कर ले जो कि मंगल का दुश्मन है, और या तो अगर 7वें घर में जो है बुध आ जाए। दोस्तों, इस युति के साथ एक नंबर में अगर 7वें घर में बुध आता है तो इसकी जो है शुभता को जो है वो काफ़ी जो है वो कम कर दे, कम की बजाय इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो है मंगल बद होने के कारण थोड़ी सी जो है इसकी स्थिति जो है वो खराब हो जाती है। फर्स्ट हाउस में है तो दोस्तों इस युति के साथ ये भी अक्सर देखा गया है कि इनको सही और गलत की पहचान बहुत अच्छी होती है। एक गलत इंसान कैसा होता है, एक सही इंसान कैसा होता है, इस चीज़ के मामले में धोखा नहीं खाते हैं। अंदर से जो है इनकी परख जो है एकदम बिल्कुल सही होती है और जो है न्यायप्रिय होते हैं। गलत के साथ गलत और अच्छे के साथ जो है अच्छा इंसाफ जो है ये हमेशा करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने दुश्मनों के ऊपर हावी होते हैं, जो है
हमेशा उनके ऊपर विजय पाते हैं। कोई भी इनका दुश्मन जो है, इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। ये इतनी पावरफुल जो है युति इस हाउस में मानी जाती है। दोस्तों, शनि जो है पहले घर में जो है वो नीच होता है, हालांकि 7वें घर में वो उच्च होता है। शनि जब पहले घर में अकेला आता है तो नीच का होता है। तो इसलिए शनि हालांकि नीच होता है, फिर भी अगर ये युति यहाँ पर बन रही हो तो दोस्तों शनि की जो नीचता है वो कम हो जाती है, वो शुभता में बदल जाती है। इसलिए बोला जाता है कि ये युति अगर आपकी यहाँ बन रही है तो आप शनि के जो काम है, शनि से रिलेटेड जो भी काम है, बिजनेस या जॉब इत्यादि, अगर वो आप करते हैं शनि से रिलेटेड, जैसे कि चमड़े का काम हो गया, लोहे का काम हो गया, ड्राई फ्रूट्स का काम, टिम्बर इत्यादि, इन चीज़ों का अगर आप काम करते हैं तो दोस्तों आपको अपार सफलता जो है यहाँ पर ये युति देगी। एक ही चीज़ है जिसका आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। मंगल जो है रिप्रेजेंट करता है आपके भाइयों को, और आपके दोस्तों को भी जो है वो मंगल से देखा जाता है। अगर आप उनके साथ बिगाड़ते हैं, देखिए आपके ऊपर जाने का जो रास्ता है वो भी इनके द्वारा ही बनेगा, और जो आपके डाउनफॉल है वो भी या तो आपके भाई या तो आपके भाई जैसे दोस्त जो हैं तो उनके थ्रू आपका डाउनफॉल आएगा। राइज में भी आपकी हेल्प आपके भाई या आपके फ्रेंड्स के थ्रू होगी, डाउनफॉल में भी वो ही जो है जिम्मेवार होंगे। इनसे कभी भी अपना रिश्ता ख़राब मत कीजिए, अदरवाइज़ ये युति यहाँ पर बहुत ही कारगर, बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे धन भाव की, सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में ये युति होती है तो कैसा होता है। सेकंड हाउस से दोस्तों हम अपनी फैमिली को देखते हैं, अपनी वेल्थ को देखते हैं, इन लॉज को भी जो है वो सेकंड हाउस से देखते हैं। तो दोस्तों इन लॉज से आप अपने रिलेशन ख़राब मत करें। ये युति जब यहाँ आती है तो इन लॉज से जो है आपको हर प्रकार का बेनिफिट मिलता है। हो सकता है आपकी वो फाइनेंशियली भी मदद करें या किसी प्रकार से आपकी मदद करें, लेकिन अगर आप अपने उनके साथ रिलेशन ख़राब करते हैं, वो राहु को भी रिप्रेजेंट करते हैं, राहु भी आपका ख़राब, मंगल भी आपका यहाँ पर ख़राब हो जाता है। तो उनका जो है आपको ध्यान रखना है। खास करके अगर आपके छठे घर में बुध हो, तो बुध अच्छे घरों में हो तो दोस्तों इन लॉज से जो है आपको अपार धन जो मिलने का योग भी यहाँ पर बनता है। आपकी ये युति यहाँ पर अच्छी है, कोई ऐसा प्लैनेट और नहीं बैठा या दृष्टि ऐसी नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये युति आपको फैमिली में बहुत ही इज्जत देगी, बहुत मान सम्मान होगा। आपके दोस्तों में जो है, टीम वर्क में भी जो है बहुत ही आपका जो है वैल्यू होगी, बहुत सोसाइटी में जो है नाम इज़्ज़त जो है सेकंड हाउस में ये युति आपको देती है। यहाँ तक देखा जाता है कि ऐसे लोग होते हैं जिनकी लोग इतनी इज़्ज़त और इतना सपोर्ट करते हैं कि एक बार ये कह दें कि मेरे साथ आपको चलना है तो लोग इनके लिए अपनी जान तक कुर्बान जो है वो कर देते हैं। मतलब अपना गला कटवाने को इनके लिए तैयार हो जाते हैं, इतना जो है इनके अंदर इज़्ज़त जो है इनकी लोग करते हैं, अगर यहाँ पे ये युति बहुत बढ़िया होकर बैठी हो। उसके बाद दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि दूसरे घर में अगर जैसे मैंने बताया बुध अच्छे घरों में हो, आप आपका इंटेलेक्ट जो है वो अच्छा हो, इंटेलिजेंट हो आप, तो बहुत धन जो है आप अपने इंटेलिजेंस के थ्रू, अपने जो है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही पैसा कमाते हैं। अगर आपका बिज़नेस अगर बुध अच्छा है तो बिज़नेस में आपके नेचुरली जो है बढ़ोतरी होगी, और ज्ञान भी जो है, ज्ञान के थ्रू भी जो है आपकी बढ़ोतरी इसमें होगी। दोस्तों सेकंड हाउस में हालांकि ये चौथी दृष्टि जाती है मंगल की 5वें घर पे, और 8वें घर में इसकी दृष्टि जाती है, तो इसलिए ये बोला जाता है कि पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या आपको बाहर का खाना सूट नहीं कर सकता है, या आपको कुछ गैस्ट्रिक ट्रबल्स जो हैं वो रहती हों। और 8वां खाना खास करके जो इंटेस्टाइन्स को आपके दर्शाता है, आपकी आंतों में कोई तकलीफ़ आ सकती है, तो इसको युति को आप अच्छा रखें और जो है आप तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, शराब मांस से भी दूर रहें, और जंक फूड से भी दोस्तों आप दूर रहें, फ्राइड खाने से दूर रहें, टाइम पर जो है अपना खाना खाएँ। तो क्योंकि खान पान के का भी ये भाव है, आपकी ईटिंग हैबिट्स को भी दर्शाता है, तो अपना खान पान जो है अच्छा रखें, और तामसिक भोजन से जो है आप परहेज़ रखें। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे घर की। तीसरा भाव जो आपके पराक्रम को दर्शाता है, हार्डवर्क को दर्शाता है। दोस्तों तीसरे घर में ये मंगल का इसमें पार्टिसिपेशन है, और बुध का भी ये घर माना जाता है। दोस्तों यहाँ ये युति होती है तो मिक्स परिणाम देती है। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर जो है हार्डवर्क तो बहुत करता है, बट उतने रिज़ल्ट कभी कभार नहीं मिल पाते।
जातक जो है अपनी पुश्तैनी जो ऐसा देखा जाता है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, उसकी पुश्तैनी जो घर मिला होता है उसको, जहाँ जिस घर में ये रहता है, उसको बेचने की जो है इसकी इच्छा नहीं होती है। बुढ़ापा उसका आ जाता है, फिर भी उसको सारे कहते हैं कि बहुत अच्छी इसकी प्रॉपर्टी का रेट मिल रहा है, बट फिर भी जो है अपनी ज़िद पर कायम रहता है और अपनी पुश्तैनी ज़मीन जो है या अपना जो घर है उसको बेचता नहीं है। हो सकता है इसके घर वाले इसको पीड़ित भी करते हों, लड़ते झगड़ते भी हों, पर इसके नाम पर वो होता है, तो ऐसा उसके मन में आ जाता है कि ये मैंने जो है, ये मेरी एक खुद की प्रॉपर्टी है, मैं इसको कभी जो है अपने मरते दम तक नहीं बेचूंगा। ऐसा भी जो है देखा गया है। कोई रेनोवेशन नहीं कराता है, कोई कुछ नहीं कराता है, उसको ऐसे ही पड़ी रहने देता है, बट ज़िद ऐसी है कि उसको बेचता भी नहीं है। तो ये भी जो है थर्ड हाउस में काफ़ी देखा गया है। हालांकि बहुत ही धार्मिक इंसान होता है, सुबह गुरुद्वारे जाने वाला, सुबह मंदिर में जाने वाला और भगवान को मानने वाला बहुत ही जो है वो ये व्यक्ति होता है। न्यायप्रिय होता है दोस्तों, जहाँ अन्याय हो रहा हो वहाँ खड़ा हो जाता है कि इसके साथ गलत क्यों हो रहा है। तो किसी के साथ भी अगर अन्याय हो रहा हो तो ये अपना जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी खुद की फ़िक्र ना की करते हुए बीच में कूद पड़ता है और जो है सच का जो है वो साथ देता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 10वें घर में भी जो है इसकी 8वीं दृष्टि मंगल की पड़ती है, तो शनि का घर है, तो जो है चीज़ों को बैलेंस करना, इंसाफ को भी सही रखना, तो ये आदतें भी इसमें पाई जाती हैं। अब दोस्तों बात करेंगे चौथे घर की। चौथा घर लग्जरीज का घर, आपकी होमलैंड का घर, आपकी माता को जो है चौथा घर दर्शाता है। दोस्तों चौथे घर में आपको समझने की ज़रूरत है कि जो जुपिटर है वो उच्च का होता है, लेकिन मंगल जो है यहाँ पर नीच माना जाता है। तो इसके दोस्तों यहाँ मिक्स परिणाम मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ करेंगे कि इनके घर में जब ये पैदा होते हैं मेल्स ज़्यादा होते हैं और मेल्स की डोमिनेंस भी देखी गई है ज़्यादा होती है ऐसी युति में। इनकी खुद की फैमिली जो शादी के बाद है उसकी बात दोस्तों नहीं हो रही, जब ये पैदा होते हैं तब की फैमिली की जो है ये बात हो रही है। दोस्तों हालांकि मंगल यहाँ पर नीच होता है और जुपिटर उच्च होता है और चंद्रमा का ये घर है, बट फिर भी ये युति जो है यहाँ पर लक्ष्मी योग को जो है पैदा करती है। एक इनका लक्ष्मी योग बनता है और 7वें घर में अगर चंद्रमा हो तो बहुत ही कैश की फ्लो जो है इनकी अच्छी होती है। बस इनको अपने कैरेक्टर से जो है अपना चंद्रमा ख़राब नहीं करना है, अदरवाइज़ कैश जो है सारी ज़िंदगी इनको आदान प्रदान जो है वो लगा रहता है। कुछ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको आ सकती हैं, बहुत हीट बन जाती है मंगल के आने से, और चंद्रमा को की रोशनी को जो है या उसकी ठंडक को जो है वो थोड़ा गर्म कर देता है मंगल यहाँ आने से। तो हो सकता है कुछ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको आती हो। दोस्तों हिदायत है कि आप फ्राइड खाना मत खाएं, जंक फूड मत खाएं और कोशिश करके 8 बजे से पहले या 8 बजे तक लास्ट आप खाना खाकर रात को आप सो सकते हैं। बट अगर आप कहते हैं कि 10 बजे 10:30 बजे खाना खाकर आप फिर सोएं तो फिर जो है आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ इस घर के द्वारा मिलते रहेंगे। तो कोशिश करके दोस्तों आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। दोस्तों आपके भाई मंगल जो है भाई को भी दर्शाता है, तो दोस्तों अपने भाई से जो है आपको यहाँ पर ये प्रॉपर्टी का घर है तो भाई से कुछ प्रॉपर्टी का वाद विवाद करा सकता है या आप कुछ इमोशनल रह सकते हैं अपनी भाई की अपना जो पिता की प्रॉपर्टी को लेकर। कुछ डिटैचमेंट आपके भाई से यहाँ पर ये युति करवा देती है। क्यों? आपको प्रॉपर्टी का सुख जो है हो सकता है आपके भाई को मिलता हो और उसके आपके भाई की भी ज़्यादा अहमियत होती हो घर में, तो इसलिए जो है आप अपने भाई से भी जो है हो सकता है थोड़े कटे कटे यहाँ रह सकते हैं। और मन की शांति जो है आपकी प्रॉपर्टी को लेकर आप कह नहीं पाते हैं अपने माता पिता से कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। क्यों? क्योंकि जुपिटर आपको जो है आपके वाद विवादों से रोकता है। आपको देता सब कुछ है पर कलह कलेश करके जो है वो नहीं देता है। तो जुपिटर जो है हर तरह के कलह कलेश से दूर करवाता है आपको। बट जो है आपके भाई को मंगल को यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्रेफरेंस माँ के द्वारा ज़्यादा दी जाती है, पिता के द्वारा भी, और माँ का घर है तो माँ मंगल को जो है यहाँ पर फेवर करती है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर कॉमनली देखी गई है। तो ये जो पीस जाता है दोस्तों, गुस्सा आ जाता है इसके अंदर, जातक के अंदर बहुत, और ये देखा गया है कि ये गुस्से में आकर ऐसी बहुत गलतियां भी ऊट पटांग कर बैठता है और जो अच्छा परिवार में है उसको गलत भी अंदर ही अंदर कोसता है या गालियां भी दे सकता है या मनमुटाव रखता है। और दोस्तों ऐसा बोला गया है कि जब शनि की 7.5 आती है, 10वां घर जो सामने है वो शनि का है,
तो शनि की जब साढ़े साती या महादशा या कुछ ऐसी अंतर्दशा आती है तो दोस्तों ऐसा भी होता है, ये जातक अंदर से बहुत फील करता है अपनी गलती को, और जितनी भी उसकी गलत चीज़ें हैं वो सही में बदलती हैं और उसको थोड़ी अकल आती है, थोड़ा उसको रियलाइजेशन। अब शनि की साढ़े साती में रियलाइजेशन सबसे पहला काम होता है, तो रियलाइजेशन आती है कि मैं ये गलत कर रहा था, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मुझे इसको कैसे सुधारना है। तो जो है शनि अपना काम यहाँ पर करता है। तो कोशिश कीजिए कि मनमुटाव और बैर और जेलसी इत्यादि जो है वो आप मत करें चौथे घर में। बात करेंगे दोस्तों अगले पाँचवें घर की। पाँचवें घर में दोस्तों आपकी संतान का घर है और आपकी पढ़ाई का है। दोस्तों अगर तो आपका बॉय चाइल्ड होता है, और जब जैसे ही घर में आपके बॉय चाइल्ड काफ़ी योग जो है अच्छे बनते हैं कि इस युति यहाँ पर अगर हो तो बॉय चाइल्ड होता है। बॉय चाइल्ड जब होता है तो दोस्तों बहुत ही तरक्की होती है, और 28 साल तक तो खास करके जातक जो है बहुत ही धन मान प्रतिष्ठा जो है वो सोसाइटी में कमा लेता है, क्योंकि मंगल की जो एज है वो दोस्तों पीक जो है 28 ही मानी गई है। और ऐसी हिदायत है कि जितनी ये जातक चैरिटी करे उतना जो है वो पैसा अट्रैक्ट करेगा, जितना डोनेशन करेगा, जितना गिवर होगा उतना ही पैसा इसको वेल्थ जो है कहीं ना कहीं से प्राप्त होगी। तो कभी भी फ्री के जो डोनेशंस गिफ्ट्स हैं और डोनेशंस हैं उनका आदी मत बनिए, और जो है फ्री के गिफ्ट वगैरह लेने से आप बचिए, नहीं तो आपकी जो धन संपत्ति है उसको निस्ते नाबूद बिल्कुल जो है नाश कर देगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अग्रेशन, मंगल अग्रेशन को दिखाता है, और सन का भी ये घर है तो पांचवा घर, और यहाँ पर थोड़ी बहुत ज़्यादा हीट एक्स्ट्रा बन जाती है, तो उसके कारण आपकी कोई जो है पेट को कुछ ना कुछ दिक्कत दे सकती है। हीटेड प्लैनेट्स हैं तो पेट को समस्या या एग्रेशन के कारण अपना काम आप बिगाड़ सकते हैं। अपने गुस्से को जो है वो काबू में रखें, नियंत्रण में रखें, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा होगा। अब नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं दोस्तों, छठा घर, रोग ऋण शत्रु। यहाँ पर जो है अगर ये युति आती है तो क्या हो सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों ये जातक यहाँ पर हो सकता है, मोस्टली केसेस में ऐसा देखा जाता है कि सबसे जो है बड़ा भाई घर का हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके ऊपर देखी जाए। दोस्तों ऐसा बोला जाता है जब बुध दूसरे घर में आता है तो जिस पिता के घर औलाद होती है वो औलाद उसके लिए नहीं अच्छी मानी जाती, और उसकी पिता की उम्र को शक्की करती है, और दूसरे घर का बुध जो है वो अपने पिता का जो है संपूर्ण सुख नहीं ले पाता, और उसकी जो है संपत्ति को नाश भी करता है पैदा होने के बाद। बट दोस्तों अगर ये युति छठे में बन रही है और दूसरे में अगर बुध हो तो फिर ये देखा जाता है कि किसी प्रकार का जो है नुकसान नहीं पहुंचाया जाता इस जातक को या इसके जो है पिता को। उसके बाद छठे घर में दोस्तों ऐसा बोल, ये केतु का जो है वो अपना घर है, केतु का घर माना गया है छठा घर। और हालांकि केतु नीच होता है, बट केतु का अपना घर होने से दोस्तों ऐसा बोला जाता है ये युति अगर यहाँ बन रही हो तो आप अपने अगर केतु कौन है, हमारा बॉय चाइल्ड है या हमारा भांजा है या हमारा भतीजा है, अगर आप इनके साथ मिलके काम करते हैं तो जो है अच्छे आपको परिणाम यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ आप बुध रिलेटेड जो रिलेटिव्स हैं, जैसे कि आपकी बेटी है या आपका जो बुआ है उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ मिलके, या अपनी जो सिस्टर है उसके इन लॉज के साथ मिलके, जीजा के साथ मिलके, अगर यहाँ सिस्टर के साथ ही मिलकर जो है अगर आप काम करते हैं तो वो भी जो है आपको काम जो है पार्टनरशिप जो है वो सूटेबल रहेगी। दोस्तों केतु जो है आपके एब्डोमेन को रूल करता है, तो हो सकता है आपकी आंतों में इंटेस्टाइन्स में कोई दिक्कत दे सकता है, तो उसका जो है अपने खाने पीने का जो है वो ख्याल रखें, नहीं तो छठे घर में ये युति जो है आपको इंटेस्टाइन के संबंधित जो है कोई रोग दे सकती है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सातवें घर की। अगर सातवें घर में ये युति हो तो उसका क्या परिणाम होगा। सातवें घर में दोस्तों पैसा आएगा ज़रूर। अब बिज़नेस को दर्शाता है, आपके स्पाउस को दर्शाता है, आपकी बिज़नेस पार्टनरशिप्स को दर्शाता है। पैसा आएगा ज़रूर, बट दोस्तों जैसे ही पैसा आएगा वैसे वैसे कर्ज भी आप लेने के आदी होंगे। कर्ज लेकर काम करेंगे उसी से पैसा आएगा, बट जो कर्ज है वो आहिस्ता आहिस्ता डेट जो है आपका बढ़ता जाएगा। सातवें घर में ये युति जो है करवाती है। जुपिटर जो है एक्सपेंशन भी कराती है, आपकी बिज़नेस का भी जो है राइज भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ तक देखा गया है कि कुछ केसेस में बीपी की प्रॉब्लम इनको लग जाती है, और बीपी की प्रॉब्लम लगती है इनकी लेटर स्टेजेस जो है लाइफ की, या कुछ मंगल की जब महादशा आती है तो उसमें इनको ब्लड रिलेटेड संबंधित, मंगल दर्शाता ब्लड को है, तो ब्लड की जो है प्रॉब्लम कोई ना कोई समस्या आ सकती है। बीपी उनमें से सबसे इसमें यूजुअली देखी जाती है।
अब दोस्तों उसी के साथ साथ दोस्तों इसमें बोला गया है कि थोड़ा अपने गुस्से के ऊपर अगर ये काबू रखें तो दोस्तों इनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये आपके पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। तो पार्टनरशिप में कोई ना कोई दिक्कत बन सकती है, या आपके स्पाउस को लेके, उनसे रिलेशंस को लेके कोई दिक्कत बना सकता है, ये युति यहाँ बना सकती है। तो थोड़ा गुस्से में जो है अपने आप काबू रखें। अब दोस्तों बात करेंगे 8वें घर की। दोस्तों 8वां घर जो सबसे ज़्यादा जिसे डार्केस्ट हाउस बोला गया है, सबसे ज़्यादा जो है इसमें नेगेटिविटी और सबसे ज़्यादा हलचल जो है, हिडन हलचल जो होती है वो 8वें घर से देखी जाती है। तो दोस्तों 8वें घर में जब ये युति आती है तो क्या परिणाम होते हैं दोस्तों? ज़्यादातर इसके बुरे परिणाम देखे गए हैं 8वें घर में। जो बाकी घरों में इसकी शुभता देखी गई है वो उतनी इसमें शुभता तो खैर नहीं देखी गई है। बट ये है कि जातक के ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर जो है इसका इतना अच्छा इफेक्ट्स नहीं आता। इस जातक के होने के बाद जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ऊपर जैसे ये बड़े होते हैं तो थोड़ा उनके ऊपर प्रभाव जो है वो नेगेटिव पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि 8वें घर में अगर ये युति हो तो कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी जो है जातक के देखे गए हैं। और ख़ासकर ये चीज़ दोस्तों मेल की कुंडली में ज़्यादा देखी गई है फीमेल की कुंडली से ज़्यादा। इनहेरिटेंस जो है दोस्तों 7वें घर में, अगर 8वें घर में सॉरी ये युति हो तो जो है इनहेरिटेंस जो है वो अश्योर्ड होती है। इनको जद्दी जायदाद जो है वो मिलने का काफ़ी प्रबल योग यहाँ देता है, क्योंकि मंगल यहाँ बैठा हो अकेला तो भी जो है जायदाद के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जायदाद का खाना भी है। तो जो है इनहेरिटेंस जो आपको वसीहत है वो इसमें ज़्यादातर केसेस में प्राप्त होती दिखाई देती है। 8वें खाने में दोस्तों एक हिदायत दी जाती है कि अपने लालच के ऊपर पूरा कंट्रोल रखें, लालची मत बने किसी भी प्रकार की एस्पेक्ट की लाइफ में। अगर आप लालच ज़्यादा दिखाते हैं तो जो है आपका कॉम्बिनेशन ये यहाँ पर ख़राब होता है। लालच आप किसी प्रकार का, खासकर 8वें घर में हो तो लालच से दूर रहें। अब दोस्तों बात करेंगे 9वें घर की। 9वां घर जो बहुत ही शुभ खाना है और धर्म से रिलेटेड, धर्म को दर्शाता है, आपके फादर को भी जो है वो दर्शाता है, स्पिरिचुअलिटी का जो है वो खाना है, फॉरेन ट्रैवल्स का भी खाना है। अगर ये युति, इतनी शुभ युति जो है अगर 9वें घर में होती है तो देखा जाता है कि फैमिली के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। और आपकी जो वेल्थ है, जो आपका पैसा कमाया हुआ धन है वो आप अच्छा कमाते हैं, और उसके लिए युति बहुत ही कारगर और बहुत ही मुबारक होती है। उसके बाद दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया फॉरेन ट्रैवल्स के लिए बहुत सूटेबल है। तो आप जितना फॉरेन ट्रैवल करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम या किसी भी बिज़नेस के रिलेटेड आप फॉरेन ट्रैवल्स करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ होगी। इसमें आप दोस्तों मंगल की आइटम्स जैसे युद्ध की आइटम जो होती हैं, या आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, किसी प्रकार के कोई वेपन्स हो गए, अगर दोस्तों इसकी अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं किसी आर्म्स की या उसकी एक्सेसरी को लेकर, तो जो है या मिठाई के रिलेटेड अगर आप कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर मिठाई से कुछ रिलेटेड करें तो भी दोस्तों, जैसे कुछ लोगों की मिठाई एक्सपोर्ट होती है या कुछ आप मीठा इंपोर्ट करवाते हैं तो वो भी जो है आपको यहाँ पर काफ़ी जो है यूज़फुल होगा। हनी का अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। एक हिदायत 9वें खाने में अगर ये युति हो तो दोस्तों आप तीर्थ यात्रा जो है वो ज़रूर करें, आपके लिए बहुत ही शुभ होगी। इसमें जो है ये युति और स्ट्रॉन्ग होकर आपको जो है अच्छे इफ़ेक्ट्स देगी। आप मंदिर भी रोज़ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप जो दूर श्राइन्स होते हैं खासकर जहाँ पर बहुत मुश्किलों से चढ़कर जाना पड़ता है, जैसे वैष्णो देवी टेम्पल है या केदारनाथ, अमरनाथ, ऐसी कोई यात्रा करते हैं वो आपको बहुत ही 9th घर में सूटेबल होगी। अब दोस्तों बात करते हैं 10वां घर। 10वां घर कर्म भाव है, शनि का ये अपना खाना है। अगर यहाँ मंगल आता है, मंगल आप की नॉलेज के लिए यहाँ पर उच्च का होता है और जुपिटर जो है यहाँ पर उल्टा नीच हो जाता है। तो 10वें घर में दोस्तों आपको खासकर बहुत ही ज़्यादा हिदायतें दी जाती हैं। सबसे पहले इसमें देखा जाता है चौथा या छठा घर, अगर सामने इसका चौथा घर खाली है और छठा घर जो है वो खाली है तो दोस्तों ऐसा इंसान जो है थोड़ा चालाक, चुस्त, सेल्फिश, मीन और दोस्तों आर्टिफिशियल ईगो होनी, आर्टिफिशियल शो ऑफ करनी, अपने पैसे का जो है फेक दिखावा जो है वो करता है और उसी के दिखावे के करके वो किसी को धोखा देकर उसका जो है वो कुछ इनकम हड़पने की कोशिश या ऐसा जो है किसी चीज़ की प्राप्ति वो करता है। तो इस चीज़ से भी आपको बचना चाहिए। ऐसा जो है व्यक्ति चोरी चकारी, चोरी कहने का मतलब एक डाकू नहीं होता है, बट
चोरी इसके मन में होती है और ये अच्छे घर से बिलोंग भी अगर करता होगा तो चोरी करने की कुछ ऐसी आदत इसके मन में दोस्तों बन जाती है, अगर सामने चौथे घर में कोई प्लैनेट ना हो या छठे घर में प्लैनेट ना हो। इसमें दोस्तों इनको हिदायत दी जाती है कि जितना ऑनेस्ट रहकर काम करें उतना इनके लिए बढ़िया है, और जितना ये बेईमानी से कमाएंगे पैसा और बेईमानी अपने नेचर में रखेंगे तो ये युति यहाँ पर अच्छा नहीं होगी, और कि शनि की भी जो है चीज़ें ख़राब करेगी, शनि भी आपका चार्ट में ख़राब होगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। 11वां भाव, तो दोस्तों 11वां भाव लाभ भाव है और इनकम आपके गेन्स इससे देखे जाते हैं। आपके जो है बड़े भाई को भी 11वां खाना दर्शाता है, तो मंगल और जुपिटर की युति अगर यहाँ पे दोस्तों होती है तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें कंडीशन है कि दोस्तों जितनी देर तक आपका भाई और जितनी देर तक आपका पिता आपके पिता जो है वो जीवित हैं उतनी देर तक आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई आपको मुश्किल नहीं आएगी, कोई आपको जो है हानि भी नहीं पहुंचा सकेगा। बट इनकी मृत्यु के बाद जो है दोस्तों आपकी डाउनफॉल आनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत से केसेस में ऐसा देखा है कि जैसे ही पिता और भाई गुजरते हैं तो जातक के जो है आहिस्ता आहिस्ता हर प्रकार का हेल्थ भी डाउन और हर प्रकार की जो है वो समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें जो है पिता और भाई की आप सेवा करें, उनसे ब्लेसिंग लें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और अगर आप एंसेस्ट्रल अपना काम करते हैं, आप भाई के साथ मिलकर काम करते हैं या पिता के साथ जो है अगर आप मिलकर काम करते हैं और जॉइंट फैमिली में रहते हैं और खुशी से रहते हैं तो जो है 11वें घर में ये युति बहुत ही बढ़िया आपको परिणाम देगी। अगर आप मार्स से रिलेटेड किसी चीज़ का काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आर्म्स या एम्यूनिशंस का या मिठाइयों का अगर काम करते हैं, मीठे का काम करते हैं, तो हनी का अगर कुछ करते हैं रिलेटेड काम तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। और अगर आप जुपिटर से रिलेटेड भी कोई काम करते हैं, जुपिटर की आइटम्स जैसे सोना हो गया तो बहुत बढ़िया, केसर का काम हो गया या कुछ हल्दी से रिलेटेड या कुछ ऐसा कुछ काम अगर आप करते हैं तो भी दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी जो है शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे लास्ट हाउस जो कि है 12वां खाना। 12वें खाने में दोस्तों बहुत ही उम्दा परिणाम जो हैं इसके जो युति के हैं वो देखे गए हैं, बहुत ही गुड रिजल्ट्स देखे गए हैं। सबसे पहले देखा गया है कि इनकी बहुत ही बड़ी लार्ज फैमिली जॉइंट फैमिली होती है और काफ़ी सदस्य, कई केसेस में तो ऐसा भी देखेगा एक ही घर में जो है 10 मतलब 5-5 फैमिलीज़ तो देखा गया है कि एक ही घर में रह रही होती हैं, उनके फ्लोर्स होते हैं और उसी फ्लोर में जो है वो रह रहे होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपकी जॉइंट फैमिली हो सकती है, आप भाई के साथ भी रह सकते हैं, बट मोस्टली जो है न्यूक्लियर फैमिली ना हो करके जॉइंट फैमिली ही, बड़ी फैमिली ही जो देखी गई है। और पीसफुल लाइफ होती है ऐसे जातक की, कोई जो है इनको किसी प्रकार की कोई तंगी नहीं आती पैसे की तरफ से या कुछ इमोशंस की तरफ से या कोई हेल्थ संबंधित कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती। पीसफुल जो आरामदायक इनकी लाइफ होती है। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा जातक अगर किसी को ब्लेसिंग दे, दुआएं दे तो उसको लगती है और वो दूसरा इंसान जो है वो काफ़ी प्रॉस्पर करता है और काफ़ी प्रोग्रेस भी करता है। तो इनके साथ बिगाड़नी नहीं चाहिए, इन जातक के साथ इनकी जो है बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए, वो भी आपको लग सकती है। इनका दिल मत दुखाएं। 12वें खाने में जिनकी ये युति है बहुत ही बढ़िया जो है योग बनता है। तो दोस्तों ये हमने बात की 7वें से फर्स्ट से लेके 12वें घर की। दोस्तों अब जो है अगर आपको किसी प्रकार की पर्टिकुलर रेमेडी चाहिए किसी हाउस की, जैसे 7th हाउस में है तो आपको 7th हाउस की युति अगर ये बन रही है तो आपको रेमेडी चाहिए, तो दोस्तों इंडिविजुअली भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको जो है इंडिविजुअली इसका जो है मैं उत्तर दूंगा और आपको इसको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और जो है आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, तो आपको उसमें उत्तर आपका दिया जाएगा निःशुल्क। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको अलर्ट्स भी जो है वो मिलते रहेंगे। तो जल्दी ही एक नई युति के साथ, 2 ग्रहों की युति के साथ नई वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और गॉड ब्लेस यू दोस्तों।